गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस एनसीईआरटी सीरीज़ में, जिसमें हम लोग हर वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, जो हमारा आज का चैप्टर है वो है इन्वायरमेंट। ओके, सो हम लोग लेट्स स्टार्ट। सो जो इन्वायरमेंट है वो हमारा क्या है, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ओके, तो इन्वायरमेंट क्या है, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हम लोगों का। इन्वायरमेंट के थ्रू हमें क्या मिलता है, एयर मिलती है, वाटर मिलता है, लैंड मिलता है। तो ये सब क्या है, ये इन्वायरमेंट का ही ये पार्ट है। ओके, सो एंड जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि जो ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने इन्वायरमेंट को, नेचुरल इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। ओके, एंड जो इसमें रिसोर्सेज जो हमें मिल रहे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड की अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकता है। ओके, जैसे इसमें से देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि ह्यूमन क्या करता है कि अपनी कार का मैन्युफैक्चर कर लेता है, मील्स बना देता है, जिससे क्या होता है कि जो उसका ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। वरना अगर वो अपने अकॉर्डिंग ये व्हीकल्स ना बनाता तो उनके लिए ये काफ़ी टफ होता कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकता है। ओके, सो अब ये हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इसका काफ़ी, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा है, इसमें भी आता है। और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, तो जो आपके कंपोनेंट्स, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है नेचुरल। अब जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है या जो नेचुरल कंपोनेंट्स है उसमें क्या आ रहा है, इसमें से आता है वाटर। ओके, तो वाटर जितना भी आपको, जैसे रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, ये जितना भी मिल रहा है वाटर से रिलेटेड आपका, वो सब किस में हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर में पढ़ेंगे। ओके, तो वाटर से रिलेटेड जितने भी आपकी बॉडीज़ हैं, चाहे वो ओशियन हो, सी हो, लैंड हो, सॉरी पॉन्ड हो, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, लेक्स हो, ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एयर, एयर नेचुरल कंपोनेंट्स एयर भी है, तो एयर, एयर को हम लोग किस में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं। ओके, एंड आती है लैंड। जो लैंड से जो जितना भी होता है वो हम किस में पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर में पढ़ते हैं। ओके, एंड जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब जो हैं वो हम लोग बायोस्फीयर में पढ़ते हैं। ओके, तो जो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं उसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा नेचुरल कंपोनेंट नहीं है इन्वायरमेंट का, या आपको ऑप्शन में एलिमिनेट करने को दे देगा। तो आपको जो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। आप इतना भी याद रखिए, जो वाटर होता है वो क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। जो एयर होता है वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, जो लैंड है वो लिथोस्फीयर से रिलेटेड है, और जो लिविंग थिंग्स हैं वो हमारी बायोस्फीयर से रिलेटेड हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। एंड जो सेकंड कंपोनेंट है वो है ह्यूमन। ओके, तो हम लोग ह्यूमन, जब आप लिविंग थिंग्स ह्यूमन है, पर ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन एक इंडिविजुअल है। ह्यूमन क्या कर रहा है, एक फैमिली बना रहा है। जब बहुत सारे ह्यूमंस, बहुत सारी फैमिली आपस में मिल जाती हैं या बहुत सारे लोग आपस में मिल जाते हैं तो ये एक कम्युनिटी बना देता है। जब एक कम्युनिटी, स्पेसिफिक कम्युनिटी क्या बना देती है, एक स्पेसिफिक रिलीजन बना देती है। और लोग क्या होते हैं, आप एजुकेशन बैकग्राउंड में जाते हैं तो एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमारी क्या है, ह्यूमन कंपोनेंट्स में होंगी। और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब क्या है, ये ह्यूमन से बनाई हुई चीज़ें हैं। तो ये हमारी किस में आ जाएंगी, ह्यूमन कंपोनेंट्स में आ जाएंगी। अब आती है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड मतलब आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन बना रहा है। तो ह्यूमन मेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो बिल्डिंग्स। आपको क्या हुआ, जब आपको मैंने पहले ही क्या बताया था कि
कि आपको बताया कि ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन कर ले रहा है। तो ये देखिए ह्यूमन मेड उसी का एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है कि आप देखिए रॉ मटेरियल सब आपको क्या मिल रहा है, इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट से आपको सारे रॉ मटेरियल मिल रहे हैं। बट जो बिल्डिंग बनाना है वो क्या कर रहा है, ह्यूमन बना रहा है। अगर वो ह्यूमन ना बनाता तो क्या रॉ मटेरियल अपने आप इन्वायरमेंट से ये बन जाती बिल्डिंग्स रहने के लिए, नहीं बनती। तो इसीलिए क्या है कि ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स जो होते हैं या वो क्या होते हैं, इसके एग्जांपल में आप हो सकती हैं बिल्डिंग्स हो सकती हैं, पार्क हो सकते हैं, ब्रिजेस हो सकते हैं, रोड्स हो सकती हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा कि आपको नेचुरल कंपोनेंट्स कौन से हैं, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स कौन से हैं और ह्यूमन कंपोनेंट्स कौन से हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंट। अब क्या होता है इन्वायरमेंट क्या हो रहा है कि जितने भी आपकी लोग हैं, जितने भी आपकी थिंग्स हैं जो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, और जो भी सराउंडिंग है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं, इन्वायरमेंट बना रही हैं। मतलब इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग एरिया है वही हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। वो लिविंग बींग्स आपके आसपास लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, आपके कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। ये सारा मिल के आप क्या बना देता है, इन्वायरमेंट बना देता है। ओके, तो ये आपको ये जो बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट्स के आपके दो फैक्टर है। ओके, एक होता है बायोटिक फैक्टर और एक होता है एबायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर क्या होता है, बायोटिक फैक्टर जितनी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाती हैं, बायोटिक फैक्टर के अंदर आती हैं। ओके, और जो एबायोटिक फैक्टर होता है, जितनी भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं, एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। अब बायोटिक फैक्टर में क्या आ रहा है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, बायोटिक फैक्टर है। और एबायोटिक फैक्टर जैसे इसमें एग्जांपल में लैंड लिखा है, जैसे सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, एयर हो गया, ये सब क्या है, ये आपकी एबायोटिक फैक्टर है। ओके, एंड देन हम लोग मूव करते हैं। ये जो आपको ये मैं क्वेश्चन अभी हाईलाइट कर रही हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो इन्वायरमेंट है ये कहाँ से लिया गया है, ये फ्रेंच वर्ड है और ये इन्वायरन से लिया गया है। ओके, तो ये फ्रेंच वर्ड है, ये आपको एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, इसको लैटिन लैंग्वेज का कर देंगे, जर्मन का कर देंगे, ग्रीक का कर देंगे, बट ये किसका है, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज का है। ओके, और किससे लिया गया है, इन्वायरन वर्ड से लिया गया है। ओके, एंड आपको क्या रखना है, इसका मतलब क्या है, नेबरहुड। तो मैंने आपको क्या बताया, इन्वायरमेंट क्या होता है, जो आपके अगल बगल की सराउंडिंग्स है वही हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। ओके, अब आपको बताया जो इन्वायरमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, टू टाइप्स हैं इन्वायरमेंट के। पहला टाइप है नेचुरल इन्वायरमेंट। तो हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में आपके आ रहे हैं लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, ये हमारे आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में। जैसे कि लैंड, आपको बताया लैंड किससे रिलेटेड होता है, लिथोस्फीयर से। वाटर किससे रिलेटेड है, हाइड्रोस्फीयर से। ओके, एयर किससे रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब पढ़ेंगे। जैसे आपको करना है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर आपका क्या है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर जो है ये हमारा क्या है, ये एक सॉलिड क्रस्ट है जो कि हमारे अर्थ में सबसे अपर लेयर है, अर्थ की सबसे, ये लिखी हुई है हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये क्या है, हार्ड टॉप लेयर है ऑफ द अर्थ, और ये किससे बनी है, सॉलिड क्रस्ट है। ओके, तो ये जो हमारी अपर मोस्ट लेयर है जो कि एक हार्ड टॉप लेयर है जो कि सॉलिड क्रस्ट है, वो हमारा क्या है, लिथोस्फीयर है। इस लिथोस्फीयर में ये किससे बना हुआ है, ये रॉक से बना हुआ है। इसमें हमें रॉक्स और मिनरल्स मिलते हैं, और ये क्या है, एक थिन लेयर ऑफ सॉइल मिलती है।
ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी थिक लिख देता है, तो आपको याद रखना ये क्या है, थिन लेयर ऑफ सॉइल है। ओके, एंड यहाँ पे ये एक क्या है, इरेगुलर सरफेस है। इरेगुलर सरफेस क्या है, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है। इरेगुलर कैसी है, क्योंकि इसमें आपको कहीं पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे प्लेटूज देखने को मिलते हैं, कहीं पे प्लेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं वैलीज देखने को मिलती हैं। तो ये हमारी क्या है, इरेगुलर सरफेस है। ओके, तो आपको कहीं कहीं ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। तो ये आपका क्या है, कभी आपको प्लेन सरफेस नहीं मिल रही है। ओके, इसमें से क्या क्या है, लैंडफॉर्म आपको कॉन्टिनेंट्स में भी लैंडफॉर्म आपको मिलते हैं और ओशनिक फ्लोर में भी लैंडफॉर्म मिलते हैं। तो आगे चल के आपको चैप्टर्स में आपको कॉन्टिनेंटल लैंडफॉर्म भी इसमें पढ़ने पड़ेंगे और ओशनिक फ्लोर के भी लैंडफॉर्म आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, और लिथोस्फीयर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब लिथोस्फीयर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो लिथोस्फीयर में ही हमारे क्या है, फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट हैं हमारे, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर में ही होंगे, टॉप लेयर में ही होंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, लिथोस्फीयर में फॉरेस्ट मिल रहा है, ग्रासलैंड मिल रहे हैं, ग्रेजिंग लैंड मिल रही है, एग्रीकल्चर, ह्यूमन बीइंग एग्रीकल्चर यहीं पे कर रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स यहीं पे मिल रहा है, और इट इज़ द ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और हमें यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल वेल्थ भी मिल रही है। ओके, एंड ये जो आपका फिगर है, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे आपको पूरी चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपका क्या है, ये जो एयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये किस में आ रही हैं, इसमें एटमॉस्फेयर में आ रही हैं। जितनी भी वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कहाँ आ रही हैं, हाइड्रोस्फीयर में आ रही हैं। जितनी भी आपकी लैंड से रिलेटेड हैं, कि यहाँ पे देखिए आपको सेटलमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे, रोड्स देखने को मिल रही होंगी, एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा होगा, ये सब किस में आता है, लिथोस्फीयर में आता है। अगर आप हाइड्रोस्फीयर में देखें तो क्या है, ये आपको एक लेक देखने को मिल रही है। तो ये हमारे हाइड्रोस्फीयर में सारी जो जितनी भी वाटर से रिलेटेड वाटर बॉडीज़ हैं वो सारी हाइड्रोस्फीयर में आ जाएंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में आप देखिए ये किसका किसका मिक्सचर है। अगर आप देखें तो इसमें आपका कुछ पार्ट आपका एटमॉस्फेयर का मिक्सचर है, कुछ पार्ट देखें तो आप हाइड्रोस्फीयर का मिक्सचर है, और कुछ पार्ट देखें तो लिथोस्फीयर का मिक्सचर है। तो जो आपका बायोस्फीयर होता है जिसमें से हम लोग रह रहे हैं, बायोस्फीयर मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, फौना, फ्लोरा, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी क्या है, बायोस्फीयर में आती हैं। तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं कब, जब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर सब तीनों ही एक दूसरे से इंटरेक्ट कर जाते हैं, तब हमारा क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। ओके, तो ये हमारा इन्वायरमेंट के ये आपके पार्ट हो गए। अब देखिए इसमें यही लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपकी वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो किस में आपको पढ़ी जाएंगी, हाइड्रोस्फीयर में पढ़ी जाएंगी। ओके, जो आपकी जितनी भी आपकी वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको हाइड्रोस्फीयर में पढ़ी जाएंगी। ओके, जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो, एटमॉस्फेयर क्या है, एक थिन लेयर ऑफ एयर है, इसको याद रखिएगा, ये क्या है, थिन लेयर ऑफ एयर। ओके, और हाइड्रोस्फीयर में देखिए क्या क्या आ रहा है, हाइड्रोस्फीयर में क्या आ रहा है, आपकी रिवर्स जितनी हो रही हैं, लेक्स, सीज, ओशियन, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है, आपकी हाइड्रोस्फीयर में आ रही हैं। एटमॉस्फेयर में क्या है, थिन लेयर ऑफ एयर है, ये जितनी भी आपको ये एयर मास, और ये जो आपका एटमॉस्फेयर है ये किससे आपका अर्थ कैसे इसको होल्ड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या है कि एटमॉस्फेयर क्या है कि अर्थ ने होल्ड करके रखा है। इसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसीलिए एटमॉस्फेयर हम लोगों से, मतलब जो हमारा लिथोस्फीयर है उससे उसी से कनेक्ट है। क्यों कनेक्ट है, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है अर्थ का। ओके, एंड देन हम लोग पढ़ते हैं इकोसिस्टम। अब ये बायोस्फीयर को भी आप देख लीजिए। अब बायोस्फीयर क्या है, जब आप बायोस्फीयर को पढ़ेंगे तो बायोस्फीयर क्या है, जो बायोस्फीयर है ये क्या है, ये अगर आप प्लांट और एनिमल किंगडम को एक साथ मिला दें,
प्लांट और एनिमल किंगडम को एक साथ मिला दें तो हमें क्या बन जाता है, बायोस्फीयर बन जाता है। ये बायोस्फीयर कैसे बन रहा है, जब हमारे लैंड, वाटर, एयर सब क्या कर रही हैं, तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर दे रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, तभी हमारा ये क्या है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। क्योंकि अगर ह्यूमन या प्लांट्स में किसी को अगर वाटर नहीं मिला तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, इसमें से तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए जो बायोस्फीयर है वो जब प्लांट्स और एनिमल किंगडम टुगेदर एक साथ हो जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। और बायोस्फीयर किसका किसका इंटरेक्ट होके बन रहा है, तो लैंड, वाटर और एयर को इंटरेक्ट करके बन रहा है। अब आते हैं हम लोग इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम क्या है। ओके, तो ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो इकोसिस्टम है वो क्या हो रहा है कि जब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है वो आपस में जो इंटरेक्ट कर रही है और उसके साथ साथ जो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ या बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ जो इंटरेक्शन कर रही है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट उसके अगल बगल है उसके साथ इंटरेक्शन कर रही है, उस ये पूरे इंटरेक्शन को ही, इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इकोसिस्टम बोल रहे हैं। सो इकोसिस्टम क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म आपस में जो इंटरेक्शन कर रही हैं और आपस में तो इंटरेक्शन कर रही हैं विथ ईच अदर, आपस में जो इंटरेक्शन कर रही हैं वो, और विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर मतलब एबायोटिक फैक्टर, जो एबायोटिक फैक्टर है उनके साथ जो आपका इंटरेक्शन है वो हमारा क्या बना रहा है, इकोसिस्टम बना रहा है। तो इकोसिस्टम क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical environment and chemical factors of the environment। तो ये जितना भी ये आपस में इंटरेक्ट करना और आपने अगर आसपास के आपकी सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना ही हमारा क्या है, इकोसिस्टम है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए, ये जो आपका एनसीईआरटी में ये एक फिगर बना हुआ है, ये पॉन्ड का इकोसिस्टम है। अब देखिए इसमें पॉन्ड का इकोसिस्टम कैसा है। अब इकोसिस्टम क्या है कि ये जो डक है ये अपनी स्पीसीज के साथ जो इंटरेक्शन कर रही है वो, ये जो अगल बगल के जो एनिमल्स हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन कर रही है वो, प्लस जो प्लांट्स के साथ इंटरेक्शन कर रही है वो, प्लस जो वाटर के साथ इंटरेक्शन कर रही है वो, ये सारे जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो हमारा क्या है, यही हमारा इकोसिस्टम है। ओके, तो अगर हम लोग पॉन्ड का पढ़ रहे हैं तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम हो जाएगा, अगर हम लोग लेक का पढ़ रहे हैं तो लेक इकोसिस्टम हो जाएगा, अगर यही इकोसिस्टम अगर हम डेजर्ट का पढ़ रहे हैं तो ये डेजर्ट इकोसिस्टम हो जाएगा, अगर हम रिवर का पढ़ रहे हैं तो ये रिवर का इकोसिस्टम हो जाएगा, अगर हम लोग इसको ग्रासलैंड में पढ़ रहे हैं तो ये हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो जाएगा। तो जिस एरिया में आपका पढ़ रहे होते हैं वो वही उसका क्या हो जाता है, इकोसिस्टम हो जाता है। अब क्या पढ़ते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, ये क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। ओके, अब ये इसमें क्या दिया है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम लोग उसको मनी देते हैं, तब हम लोग उसको बार्टर सिस्टम आपका क्या होता है कि आप गुड्स को जब आप लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं किसी गुड्स से ही, आप किसी को मनी का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा है कि आप मनी का यूज़ ना करके गुड्स को एक्सचेंज कर देते हैं गुड्स से ही। जैसे कि अगर आपको गेहूँ चाहिए तो आप क्या करेंगे कि उसको, अगर आपके पास गेहूँ नहीं है, आपको गेहूँ चाहिए तो आप कोई और चीज़ दे देंगे। जैसे आप राइस दे सकते हैं, आप कोई और चीज़, जैसे आप क्लॉथ्स दे, आपके यहाँ क्लॉथ्स हैं तो आप क्लॉथ्स दे के उससे क्या कर सकते हैं कि वीट ले सकते हैं। ओके, तो आप क्या करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज गुड्स से करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है
कि आप मनी का यूज़ नहीं करते हैं, विदाउट यूज़ ऑफ मनी। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट तो आपको पता चल गया, जो कि मैं अभी तक आपसे बता रही थी। नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें से लिथोस्फीयर पढ़ रहे थे, एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे, बायोस्फीयर पढ़ रहे थे, हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे थे हम लोग, तो वो हमारा हो गया है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब ये हमारा आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आपको दो तरीके के इन्वायरमेंट्स पढ़ने हैं, आपको मैंने एक पढ़ा दिया जो कि है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट्स क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंटरेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट के साथ, और क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ये हमारा क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है। अब इसमें क्या है, जैसे कि ह्यूमन क्या कर रहे हैं, अपनी नॉलेज का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या कर रहे हैं क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। क्रॉप्स तो थे इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्रॉप्स थे, पर उनको ग्रो करना नहीं पता था। तो क्या किया ह्यूमन बीइंग ने, क्या किया, अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करके उनको ग्रो किया। क्या किया, डोमेस्टिकेट एनिमल्स किए। एनिमल्स तो थे बट उनसे अब क्या किया, जैसे काऊ हो गई, तो इनको क्या किया आप लोगों ने, इससे आपने घर में इनको क्या बनाया, डोमेस्टिकेट किया, जिससे आपको क्या हुआ कि आपको मिल्क मिल रहा है, आप मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। तो ये सारा क्या है, ह्यूमन ने अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करके ये सारी चीज़ें करी। तो ये हमारा क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे व्हील जो बना, पहले इन्वायरमेंट में नहीं था, नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं था, ये ह्यूमन ने बनाया, इन्वेंट किया। तो ये हमारा क्या है, जो ये व्हील का इन्वेंशन हुआ, ये हमारा क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है। ओके, जो बार्टर सिस्टम, ये हमारा गुड्स तो पहले से थे इन्वायरमेंट में, बट इसका क्या हुआ, बार्टर सिस्टम के थ्रू हम लोगों ने ट्रेड करना चालू किया, ट्रेड स्टार्ट हुई, कॉमर्शियल डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हम लोग प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू क्या हुआ कि हम लोगों ने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया। ओके, हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बहुत सारी व्हीकल्स बनाए, जिससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया। हम लोगों ने कम्युनिकेशन ईज़ियर करने के लिए चीज़ें करी। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ओके, तो इसमें से ये एक क्वेश्चन है, इसमें से दिया हुआ है कि हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये क्या है, एक परफेक्ट बैलेंस है बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर से हमें ये भी पता चलना है कि एक परफेक्ट बैलेंस बनाना है नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच। ओके, सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें से कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको कि हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, डेजर्ट नेचुरल इकोसिस्टम है। इन्वायरमेंट में पहले से डेजर्ट है, आप लोगों ने सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड तो नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट भी क्या है, हमारे नेचर ने अपने आप ही, नेचर ने क्या किए हैं, फॉरेस्ट बना रखे हैं, तो इसलिए क्या है, ये भी हमारा एक नेचुरल इकोसिस्टम है। जो हमारा एक्वेरियम है, ये क्या है, ये हमने ह्यूमन मेड है, ह्यूमन ने बनाया है।
तो ये हमारा क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप उसको नोट पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो आप नोट को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आप याद रखिएगा कि आपके क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए इस क्या लिखा है, इज़ नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। अब बताइए ह्यूमन ही क्या ह्यूमन ही रिलीजन बना रहे हैं, ह्यूमन ही कम्युनिटी बना रहे हैं, तो क्या है इसका आंसर, लैंड। जो लैंड है वो हमारी क्या है, ये हमारी नेचुरल कंपोनेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैंड। क्योंकि जो लैंड है वो क्या है, नेचुरल है। और जो लैंड किसके अंदर आती है, हम लोग इसको लिथोस्फीयर के अंदर पढ़ते हैं। ओके, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब बताइए इसमें कौन सा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, तो ह्यूमन मेड क्या है। अब आप देखिए पहला है माउंटेन तो नेचुरली बन रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं है। सी भी नेचुरली है। तो रोड क्या बना रहे हैं, ह्यूमंस बना रहे हैं, तो रोड हमारा क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ओके, अब है विच इज़ द थ्रेट ऑफ इन्वायरमेंट में कौन सा थ्रेट है। अब देखिए ग्रोइंग प्लांट्स, इससे तो ऑक्सीजन बढ़ेगी, ये तो अच्छा ही होगा, पोल्यूशन कम होगा, तो ये तो इसका थ्रेट नहीं है इन्वायरमेंट में। ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, आपके लिए फूड स्कैसिटी हो रही है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये हमारा इन्वायरमेंट के लिए ग्रोइंग पॉपुलेशन एक थ्रेट है। ओके, एंड देन मैच द फॉलोइंग, इसमें पढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग क्या है। ओके, तो आप देखिए बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर को हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं। बायोस्फीयर क्या है, लैंड, वाटर और एयर जब इंटरेक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। ओके, जब हम लोगों का आपका लैंड, वाटर, एयर ये सब इंटरेक्ट करेगा तो हम लोगों का क्या बनेगा, बायोस्फीयर बनेगा। एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है तो इसको कहाँ, जहाँ भी एयर है उससे आपको मैच कर देना है। हाइड्रोस्फीयर को किससे मैच करना है, जहाँ भी आपको वाटर दिखे। इन्वायरमेंट क्या है, अवर सराउंडिंग ही हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। सो हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ये आपकी जो NCERT सीरीज़ है वो आपकी ऐसे ही चलती रहेगी, तो आप इसको फॉलो करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं उसके लिए, चाहे वो KVS हो, NVS हो, TGT हो, PGT हो, ये आपके जो बेसिक्स जो होते हैं NCERT, वो तो आपको 6, 7, 8, 9, 10 ये तो आपको पढ़नी ही होंगी अगर आपको कोई पेपर क्लियर करना है तो इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये बेसिक ही हैं, इसको आप कभी भी वो नहीं कर सकते कि अरे मैं किसी और से पढ़ ले रहा हूँ, नहीं, आपको NCERT एक बार तो पढ़नी ही पड़ेंगी। तो एक बार प्लीज़ NCERT से आप लोग गो थ्रू हो लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।